हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लीफ गठबंधन। आखिर में ये चर्चा में क्यों है, तो देख लेते हैं। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 में इस गठबंधन की घोषणा की गई थी। इसका फुल फॉर्म है लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। लीफ गठबंधन उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा हेतु अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक निजी प्रयासों में से एक है, जो उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध देशों को वित्त पोषण हेतु कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने में सक्षम बनाता है, या यूं कहें उन देशों की मदद करता है। अब कुछ बातें लीफ गठबंधन के बारे में भी जान लेते हैं। यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की सरकारों का एक समूह है। चूँकि यह एक सार्वजनिक निजी प्रयास है, अतः इसे बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे Amazon.com, नेस्ले, एयरबीएनबी आदि का समर्थन प्राप्त है तथा इसमें शामिल होने के इच्छुक देश को गठबंधन के द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। लीफ के लिए परिणाम आधारित वित्त पोषण मॉडल का उपयोग किया जाएगा। प्रदर्शन को TREES मानक, जो कि REDD पर्यावरण उत्कृष्टता मानक के रूप में मापा जाएगा। REDD प्लस का काम कार्बन स्टॉक के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि से होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रेड प्लस का गठन UNFCCC द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसका हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी में है। अब कुछ बातें उष्णकटिबंधीय वन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो ये लीफ गठबंधन है इसका पूरा का पूरा काम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए ही है। तो चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये सघन वितान वाले वन होते हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 अंश के भीतर ही पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण व मध्य अमेरिका व प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। अब इन उष्णकटिबंधीय वनों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी जान लेते हैं। यह भारत का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अवलोकन में भारत के कुल उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में 0.38% की गिरावट आई है। भारत ने वर्ष 2019-20 के बीच उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का लगभग 38.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र खो दिया, जिससे देश को वनावरण का 14% नुकसान हुआ। साथ ही इस अवधि में वनावरण में 0.67% की कमी भी हुई। मिजोरम में सबसे बड़ी गिरावट हुई, जहां 47.2 हजार हेक्टेयर के वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। यह नुकसान सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर आसाम, फिर मेघालय और फिर नागालैंड में हुआ। अब वन संरक्षण के लिए भारत के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। पहला, भारतीय वन नीति 1952। इस नीति में समग्र वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र के 1/3 तक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इस नीति का उद्देश्य प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। तीसरा, कैंपा फंड। इसकी स्थापना सन 2004 में हुई। अब इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। कैंपा फंड का फुल फॉर्म है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके तहत जब भी वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर वन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र में वन रोपण के लिए भुगतान करती है, या जब ऐसी भूमि उपलब्ध ही न हो तो उपयोग की गई वन भूमि के
2 गुने क्षेत्र का भुगतान भी किया जाता है। अब भारतीय वन क्षेत्रों के विनियमन संबंधी विधानों को भी जान लेते हैं। पहला, भारतीय वन अधिनियम जो कि 1927 में आया। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया। तीसरा, वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में आया। चौथा, वन अधिकार अधिनियम जो कि सन 2006 में आया। पाँचवां, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम जो कि सन 2016 में आया। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि भारतीय वन क्षेत्रों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।